वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स जिस्ट। आज का टॉपिक है 7 to 9 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाइट ऑनियन ऑफ अलीबाग इन महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन जीआई टैग। अलीबाग इन महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और व्हाइट ऑनियन कहाँ पर फेमस है? अलीबाग। ये अलीबाग कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। इसको व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग मिला है। और गवर्नर है महाराष्ट्र का गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी एंड सीएम है उद्धव ठाकरे। तो व्हाइट ऑनियन ऑफ अलीबाग जीआई टैग कहाँ पर मिलता है? महाराष्ट्र। सेकेंड टॉपिक इज नंबर 2, शक्ति सिन्हा वॉज फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी पास सर्वे। वाजपेयी ये शक्ति सिन्हा किसका कौन से पर्सनालिटी का प्राइवेट सेक्रेटरी था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो रिसेंटली डाइड पास सर्वे। और शक्ति सिन्हा एंड अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बुक लिखा था। ये बुक का नाम है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। ये बुक एंड ऑथर भी एक क्वेश्चन हो गया। और शक्ति सिन्हा किसका प्राइवेट सेक्रेटरी था? अटल बिहारी वाजपेयी के 2 क्वेश्चन इधर से हो गया। नंबर 3, Benjamin List and David W.C. Macmillan have got Nobel Prize in Chemistry। नोबेल प्राइज तो 2021 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? डेविड W.C. मैकमिलन एंड बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन एंड डेविड मैकमिलन, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नंबर 4, Tax Inspector Without Borders has launched its program in Shields. India has been chosen as partners. टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये कौन दोनों के कंट्री के बीच में लॉन्च हुआ है? तो ये साइशेल्स एंड इंडिया। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर is a joint initiative of United Nations Development Program and Organization for Economic Cooperation and Development। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हुआ है। इसका फाउंडेशन ईयर है 2015। ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये फाउंडेशन ईयर आपको याद रखना है 2050। और कौन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है? तो ये नाम याद रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD में फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। और ये दोनों के कंट्री का नाम भी आपको याद रखना है। इसका पर्पस क्या है? टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों कंट्री के बीच में प्रोवाइड करना, फिर टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग करना, यही सब पर्पस है। नंबर 5, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्टर फॉर फैमिली एंड वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। लॉन्च किया है आईड्रॉन का फुल फॉर्म किया है ICMR ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। ये प्रोग्राम के पर्पस क्या है? ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये पर्पस क्या है? ये प्रोग्राम की पर्पस है इट इज़ ए ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नंबर 6, आज़ादी एट द रेट ऑफ 75 एक्सपो कहाँ पर हुआ है? रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च हुआ है? लखनऊ पे। इस साल का थीम क्या है? अर्बन इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। थीम है न्यू अर्बन इंडिया। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का। आज़ादी एट द रेट ऑफ 75 एक्सपो ये लॉन्च हुआ है लखनऊ पे।
लखनऊ पे के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये याद रखना है, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड इस साल का थीम क्या है, न्यू अर्बन इंडिया। चलो नंबर 7, GI tax sweet dish मिहिदाना हैज बीन एक्सपोर्टेड टू बहरीन। ये मिहिदाना कहाँ पर मिलता है, बर्धमान, बर्धमान वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल का CM है ममता बनर्जी एंड गवर्नर है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पे ये मिहिदाना मिलता है। ये मिहिदाना हैज बीन एक्सपोर्टेड टू बहरीन। नंबर 8, GIMEX, GMAX इंडिया। GMAX क्या है, GMAX इज ए इंडिया एंड जापान बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज which was held in Arabian Sea. What was the purpose? The purpose is to enhance the cooperation and mutual confidence. कौन दोनों के देश के कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया एंड जापान। और कहाँ पर हुआ है, अरेबियन सी। 3 क्वेश्चन आ गया इधर से। कहाँ पर, कौन दोनों के कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया एंड जापान, GMAX से। विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज इट इज, तो आपको याद रखना है इट इज ए बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज। एंड कहाँ पर हुआ है, ये हो गया अरेबियन सी पे। और व्हाट वाज द पर्पस, तो टू एनहांस द कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। इधर से 3-4 क्वेश्चन आ गया। नंबर 9, स्मृति मानधना becomes first Indian woman to score test 100 on Australian। तो स्मृति मानधना, ये नाम को याद रखना है बिकॉज शी इज फर्स्ट इंडियन वुमैन टू स्कोर ए टेस्ट 100 ऑन ऑस्ट्रेलियन। नंबर 10, AUSINDEX, Ausindex is India and what is Ausindex? Ausindex is a India and Australian bilateral. It is also maritime exercise like GMAX. कौन दोनों के काज like GMAX? It is also a maritime bilateral maritime exercise. Ausindex कौन दोनों के कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर हुआ है, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया। कहाँ पर हुआ है, हेल्ड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया। तो इधर से 2 क्वेश्चन आ गया, कौन से दोनों के कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड कहाँ पर हुआ है, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज एरिया, ऑक्सनडेस। नंबर 10 ये हो गया है। नंबर 11, लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोलाई अवार्ड हैज बीन कन्फर्म्ड टू राइटर नीरद कुमार बारदो, आसाम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट एंड ऑल्सो शिलोंग चेंबर कोड फॉर नेशनल कंट्रीब्यूशन। ये 3 लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोई अवार्ड किसको मिला है, नीरद कुमार बारदोई एंड आसाम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड शिलोंग चेंबर कोड के फॉर किसके लिए मिला है, फॉर नेशनल कंट्रीब्यूशन। नंबर 12, अक्टूबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज October is breast cancer month. Number 13, Eric A. Hanusek and Dr. Rukmini Banerjee have been awarded 2021 Yeardan Prize for Education Development. येदन प्राइज क्यों मिलता है, येदन प्राइज कौन से फील्ड में, इधर से 2 क्वेश्चन हो गया जी, किस किस को मिला है। पहला क्वेश्चन किस किस को मिला है येदन प्राइज 2021, डॉक्टर रुक्मिणी बैनर्जी एंड सेकेंड वन एरिक ए हनुशेक। ये 2 नाम, एरिक हनुशेक एंड रुक्मिणी बैनर्जी, ये दोनों नाम याद रखना है। और व्हिच फील्ड, कौन से फील्ड से ये एसोसिएट है ये येदन प्राइज, फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। Number 14 and very important, World Cotton Day is observed on 7th October. And this year 2021 का theme is cotton for good. World Cotton Day is observed on 7th October and theme, इस साल का theme क्या है, cotton for good. Number 15, Andhra Pradesh government has launched
Swachha program to tackle the stigma to ensure affordable access to health and menstrual hygiene in adolescents, girl and women. तो ये प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? Swachha program. And what was the purpose? To tackle the stigma to about the health and menstrual hygiene in adolescents, girl and women. कहाँ पर लॉन्च हुआ है? कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश. Number 16. Nobel Prize in Literature 2021 was awarded to अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला है. इसका बर्थ प्लेस है जंजीबार पर ये एक्टिव है इंग्लैंड पे. तो लिटरेचर पे नोबेल प्राइज 2021 को किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरना. इसका बर्थ प्लेस है जंजीबार एंड पर इसका स्टडी और एक्टिव है इंग्लैंड पे. नंबर 17. Anshu Malik became the first Indian woman finalist at the World Wrestling Championship. तो wrestling तो ये नाम आपको याद रखना है, अंशु मलिक, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू फाइनलिस्ट एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप. और ये अंशु मलिक कौन से फील्ड से एसोसिएट है? तो रेसलिंग. ये भी आपको याद रखना है. अंशु मलिक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बहुत सारे पैटर्न पे आपको पूछा जा सकता है. अंशु मलिक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? तो रेसलिंग. Number 18. The combined area of the Guru Ghaidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary have been declared as a tiger reserve. In which state? Chhattisgarh. And it is also both are Chhattisgarh fourth tiger reserve. तो ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गुरु घैदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड तमोर. ये गुरु घैदास एंड तमोर ये है छत्तीसगढ़ पे. फोर्थ एंड इट इज फोर्थ टाइगर रिजर्व. नंबर 19. Indian Air Force Day is observed on 8 October 8. इंडियन एयरफोर्स, तो पहले आपको याद रखना है डेट पे जे अक्टूबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. एंड नंबर 2 इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अक्टूबर. नंबर 20 वर्ल्ड एग डे ऑल्सो ऑन 8 अक्टूबर. एंड इस साल का थीम है एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज. इस साल का 2021 का एक डे का थीम है एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज. तो आपका 3 क्वेश्चन इधर से हो गया. पहला क्वेश्चन अक्टूबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. सेकेंड पॉइंट अक्टूबर 8 वर्ल्ड एग डे एंड इंडियन एयरफोर्स डे बोथ आर ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर 8 अक्टूबर. और ये थीम भी आपको याद रखना है. नंबर 21 वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक अक्टूबर 4 to 10 अक्टूबर बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन पे. और इस साल का थीम क्या है? सस्टेनिंग फिनांस एंड फ्रॉड स्कैम्स प्रिवेंशन. इस साल का थीम क्या है? सस्टेनिंग फिनांस एंड फ्रॉड स्कैम्स प्रिवेंशन. ये थीम भी आपको याद रखना है. क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं एग्जाम पे, तो ये थीम आपको याद रखना है. थीम इज सस्टेनिंग फिनांस एंड फ्रॉड स्कैम्स प्रिवेंशन. तो इन्वेस्टर वीक है 4 to 10 अक्टूबर. और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जर्व करता है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन पे. और थीम क्या है इस साल का? फिनेंस एंड फ्रॉड स्कैम प्रिवेंशन. नंबर 22 PL हरनाथा इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? ये उड़ीसा पे है, आपको सभी पता है. ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? उड़ीसा पे है. और PL हरनाथ इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट. नंबर 23 इकोनॉमी गांधी बुक. हु इज द राइटर? राइटर इज जयतीर्थ राव.
जयतीर्थ राव। तो ही इज द राइटर ऑफ द बुक इकोनॉमिस्ट गांधी बुक। आपको याद रखना है राइटर कौन है, जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव इज द राइटर ऑफ इकोनॉमिस्ट गांधी बुक। जयतीर्थ राव गांधी बुक के राइटर है, इकोनॉमिस्ट गांधी बुक के राइटर है जयतीर्थ राव। तो ये 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। तो नोबेल प्राइज किसको मिला है, 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। तो 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, दोनों नाम आपको याद रखना है, मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। एबार नंबर 25 एंड लास्ट वन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का इंडिया का रैंक आया है 90 पे, और जापान एंड सिंगापुर होल्ड्स रैंक नंबर 1। ओके, तो इस साल का पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया का रैंक आया है 90 एंड नंबर 1 पे आया है जापान एंड सिंगापुर। तो इंडिया का रैंक आपको याद रखना है और 90 एंड रैंक 1 पर है जापान एंड सिंगापुर। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।